ईरान की जनता सड़कों पर उतर आई है। आलम यह है कि कई बड़े शहरों में बाजार तक बंद करने पड़ गए और इसका कारण है ईरान की करेंसी का डॉलर के मुकाबले बेतहाशा नीचे गिरना। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले देश की मुद्रा के ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर पहुंचने के बाद ईरान में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। इस्फहान, शिराज और मशहद समेत कई बड़े शहरों में भी रैलियां और जुलूस निकाले गए। तेहरान के तो कुछ हिस्सों में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले तक दागे। इधर विरोध प्रदर्शन तेज होते गए, उधर ईरान के केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, जिसे बैंक मरकजी भी कहा जाता है, उसके प्रमुख मोहम्मद रजा फरजीन ने इस्तीफा दे दिया। साल 2022 के बाद ईरान में ये सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन है, जब पुलिस हिरासत में 22 साल की महसा जिना अमीनी की मौत ने देश भर में एक बड़े आंदोलन को जन्म दे दिया था। हिजाब ठीक से न पहनने के आरोप में देश की मोरालिटी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और पुलिस कस्टडी में ही उनकी मौत हो गई थी। खैर, अब आते हैं 2025 पर। रिपोर्ट के अनुसार व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और बाकी कारोबारियों से भी ऐसा ही करने की अपील की। खबरों में बताया गया कि कई कारोबारियों ने अपना कामकाज पूरी तरह से बंद कर दिया, हालांकि कुछ ने अपनी दुकानें खुली रखी। इस बीच राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भी अपनी सरकार से प्रदर्शनकारियों की सही मांगों को सुनने की अपील की। ईरानी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक पेजेश्कियन ने कहा कि मैंने गृह मंत्री से प्रदर्शनकारियों की जायज मांगों को सुनने और उनके प्रतिनिधियों से बातचीत करने का अनुरोध किया है, ताकि सरकार समस्याओं को हल करने और जिम्मेदारी से काम करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सके। ईरान में जनता का सड़कों पर उतरने का कारण सिर्फ करेंसी का गिरना नहीं और भी है। दरअसल ईरान की मुद्रा रियाल की कीमत हाल के दिनों में बहुत तेजी से गिरी है। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 14,20,000 रियाल तक पहुंच गई थी, जबकि सोमवार को ये थोड़ा संभल कर 13,80,000 रियाल प्रति डॉलर पर ट्रेड कर रही थी। यानी ईरान का पैसा लगातार कमजोर होता जा रहा है। रियाल की इस तेज गिरावट का सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। महंगाई पहले से ही बढ़ी हुई है और अब खाने पीने की चीजें, रोजमर्रा का सामान, जरूरी वस्तुएं और महंगी हो रही हैं। इससे घर चलाना लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, हालात और भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि सरकार ने हाल ही में पेट्रोल की कीमतों में भी बदलाव किया है, जिससे खर्च और बढ़ने की आशंका है। ईरान सरकार ने दिसंबर 2025 में 5 साल बाद पेट्रोल की कीमतों में बड़ा बदलाव किया। ईरान में 3 लेवल का पेट्रोल खरीद सिस्टम लागू किया गया है। अब ये तीनों लेवल क्या है, एक नजर उन पे डालते हैं। तो देखते हैं पहला लेवल। इस पहले लेवल में हर महीने जो शुरुआती 60 लीटर पेट्रोल है वो पड़ेगा 15,000 रियाल प्रति लीटर में। फिर है दूसरा लेवल, यानी कि इसमें आपको अगला 100 लीटर पेट्रोल जो है वो 30,000 रियाल प्रति लीटर पर मिलेगा। और तीसरा और आखिरी लेवल, इसके बाद का पेट्रोल 50,000 रियाल प्रति लीटर पर मिलेगा। इससे पहले 2019 में भी ईंधन की 50% कीमत बढ़ने पर यहां हिंसक प्रदर्शन हुए थे, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इस बीच ईरान के सरकारी मीडिया में खबरें आई कि सरकार 21 मार्च से शुरू होने वाले ईरानी नए साल के साथ टैक्स बढ़ाने की भी योजना बना रही है। इन खबरों ने भी लोगों की चिंता और बढ़ा दी है, क्योंकि टैक्स बढ़ने का मतलब है आम जनता पर सीधे सीधे बोझ बढ़ना। खबरों की माने तो ईरान की इस्लामिक सरकार का वैल्यू एडिड टैक्स यानी वैट 10% से बढ़ाकर 12% करने का प्लान है, जो फूड सब्सिडी के लिए इस्तेमाल होगा। साथ ही टैक्स रेवेन्यू में भी अगले साल 62% की बड़ी बढ़ोतरी का अनुमान है, ताकि तेल पर निर्भरता कम हो। अब वहीं अगर थोड़ा पीछे चल के देखें तो हालात पहले ऐसे नहीं थे। साल 2015 में हुए परमाणु समझौते के समय ईरानी मुद्रा की कीमत करीब 32,000 रियाल प्रति डॉलर थी। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर सख्त नियंत्रण मान लिया था और बदले में उस पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटा दिए गए थे। लेकिन 2018 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति और मौजूदा राष्ट्रपति भी डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से बाहर निकाल लिया, जिसके बाद ये डील टूट गई और ईरान की अर्थव्यवस्था फिर दबाव में आ गई। एक दिलचस्प बात यह भी है कि ईरान के व्यापारी पहले भी देश के इतिहास में अहम भूमिका निभा चुके हैं। 1979 यानी 1979 के इस्लामिक क्रांति में इन्हीं व्यापारियों का बड़ा योगदान था, जो ईरान की राजशाही को हटाकर इस्लामी सरकार को सत्ता में लेकर आए थे। हालांकि अब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei की इसी धार्मिक सरकार का यही व्यापारी जमकर विरोध कर रहे हैं।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।